पंच परमेष्ठी को भावपूर्वक वंदन। सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। हमारा जो विषय चल रहा है कि श्रावक के कर्तव्य क्या क्या है। श्रावक जो अलग अलग प्रकार की धर्म क्रियाएं करता है, सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है, तपश्चर्या करता है, जिन वाणी का श्रवण करता है, तो इन सारी धर्म क्रिया करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, धर्म क्रिया क्यों करनी और किस लिए करनी चाहिए। कल जो हमने जानकारी प्राप्त की वो क्या थी कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म की डेफिनेशन क्या है। तो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा गया है। वस्तु कितनी है, तो इस संसार में मूलभूत पदार्थ सिर्फ दो है, जीव तत्व और अजीव तत्व। जीव यानी आत्मा, अजीव यानी पुद्गल। आँखों से जो कुछ भी हमें दिखाई देता है उसका समावेश किस में होता है, अजीव तत्व में होता है। जो पुद्गल है, जड़ है, और आत्मा को हम आँखों से देख नहीं पाते। और आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, क्षमा, दया, करुणा, परोपकार, सहनशीलता, ये सारे गुण जो है ये आत्मा का स्वभाव है। और विभाव क्या है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अदेखाई, ये सारे जो परिणाम है ये विभाव दशा है। अब उसके बाद धर्म और धार्मिक क्रिया दोनों के बीच में अंतर क्या है। हम धार्मिक क्रिया क्यों करते हैं, धर्म को प्राप्त करने के लिए। धर्म यानी स्वभाव को प्राप्त करने के लिए। हम सामायिक करते हैं समता गुण को प्राप्त करने के लिए, प्रतिक्रमण करते हैं क्षमा गुण के विकास के लिए, तपश्चर्या करते हैं सहनशीलता के गुण का विकास करने के लिए, और अनाहारक पद की प्राप्ति के लिए, आहार संज्ञा को तोड़ने के लिए। हम सुखी कब होंगे, सुख का अनुभव कब होगा, जब हम स्वभाव में रहेंगे तब। लेकिन हम विभाव दशा में चले जाते हैं, तो हम विभाव दशा में चले जाते हैं और स्वभाव में रह नहीं पाते, तो उसके पीछे का कारण क्या है। ऐसे कौन से बाधक तत्व है जो हमें स्वभाव दशा में स्थिर होने नहीं देते। तो सुयगणांग सूत्र में क्या कहा, कोहम च माणम च तहेव मायम लोहम चौथम अजथ दोषा क्रोध, मान, माया, लोभ। इन चार कषायों को आध्यात्मिक दोष कहा गया है। ये चार जो कषाय है ये हमें स्वभाव में स्थिर होने नहीं देते, अर्थात मोहनीय कर्म। अगर हम स्वभाव में स्थिर होना चाहते हैं, अगर हम आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, अगर हम आत्मानुभूति करना चाहते हैं, तो अत्यंत आवश्यक है कि हम कषायों के उदय को निष्फल करें। 8 कर्मों में जो राजा है वो मोहनीय कर्म, उसे जीतने का हम प्रयत्न करें। अब श्रावक का जो एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि सुनना। तो श्रावक क्या सुनता है, जिन वाणी को सुनता है, शास्त्र का श्रवण करता है, तत्व के ज्ञान को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि शास्त्रों का अभ्यास करके मुझे क्या लाभ होगा। संसार में कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैंने सामायिक कर ली, प्रतिक्रमण कर लिया, बस हो गया। तत्वों का ज्ञान प्राप्त करके मुझे क्या मिलेगा, ये शास्त्रों का अभ्यास करके क्या फायदा होगा। तो इस संसार में प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, कोई भी व्यक्ति दुख को नहीं चाहता। और दुख का कारण क्या है, भगवान ने कहा कि अज्ञानता ही दुख का कारण है। और अज्ञानता को दूर करने का एकमात्र उपाय क्या है, जिनवाणी का श्रवण, शास्त्रों का स्वाध्याय, तत्वों के ज्ञान को प्राप्त करना। जैसे जैसे हम धार्मिक अभ्यास करते जाते हैं,
जैसे जैसे तत्वों के ज्ञान को हम प्राप्त करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी अज्ञानता भी दूर होती जाती है। तो अब हमें ये समझना है कि अज्ञानता क्या है। अज्ञानता का अर्थ है गलत मान्यता, विपरीत मान्यता, मिथ्यात्व, रॉन्ग बिलीफ। एक नहीं, कई सारी गलत मान्यताएं हमारे भीतर में आज से नहीं अनादिकाल से भरी पड़ी हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गलत मान्यता कौन सी है कि एकमात्र सुख का साधन है भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ ही सर्वस्व है और वही मुझे सच्चा सुख दे सकता है। जितना भौतिक पदार्थ मेरे पास अधिक, उतना मैं अधिक सुखी। 2-4 गाड़ी मेरे पास हो तो मैं सुखी, 2-3 अच्छी प्रॉपर्टीज आ जाए तो मैं सुखी, और 2-3 अच्छे नौकर चाकर मेरे पास हो तो मैं सुखी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मेरे पास आए तो मैं सुखी। सोचिए, हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं, तो बच्चों को एजुकेशन देने के पीछे का उद्देश्य हमारा क्या है? यही है कि अगर अच्छा क्वालिफिकेशन होगा, अच्छी डिग्री उनके पास होगी तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब से अच्छा पैकेज मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक पदार्थों का वे भोग कर पाएंगे और लग्जरियस लाइफ जी पाएंगे। और इसी के चलते हमने एकेडमिक नॉलेज को सर्वस्व मान लिया। एकेडमिक नॉलेज ही हमारे जीवन की प्रायोरिटी बन गया। नो डाउट, संसार में जीने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए एकेडमिक नॉलेज इज मस्ट। एकेडमिक नॉलेज आवश्यक है, लेकिन जब वही एकमात्र जीवन का लक्ष्य बन जाता है तब समस्या उत्पन्न होती है। हमने एकेडमिक नॉलेज को इतना महत्व दे दिया कि उसके चलते स्पिरिचुअल नॉलेज को गौण कर दिया, उसकी उपेक्षा करने लगे और उसको मूल्यहीन समझने लगे। हम सोचते हैं कि ये सब पढ़ना बेकार है, ये सब पढ़ के क्या होगा, क्या फ़ायदा है ये सब करके। लेकिन एकेडमिक नॉलेज हमें सुविधा दे सकता है, साधन दे सकता है, लेकिन सही समझ और सच्चा सुख केवल स्पिरिचुअल नॉलेज से मिलता है। एकेडमिक नॉलेज हमें भोगों की तरफ लेकर जाता है, जबकि स्पिरिचुअल नॉलेज त्याग के महत्व को समझाता है। एकेडमिक नॉलेज कर्मबंध का कारण है और स्पिरिचुअल नॉलेज उसी कर्मबंध से हमें मुक्त कराता है। आज हम देखते हैं कि छोटे से छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में आ जाता है। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, कितनी सारी बीमारियों का भोग आज बच्चे बन रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कभी हमने सोचा? उसके पीछे का कारण है लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। एग्जाम में मार्क्स कम आए तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। गर्लफ्रेंड से अगर ब्रेकअप हो जाए तो सुसाइड या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर उनकी इच्छा अनुसार कुछ न हो तो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि हमने अपने बच्चों को एकेडमिक नॉलेज तो बहुत सारा दे दिया, लेकिन सिचुएशन को हैंडल कैसे करना, क्योंकि जीवन है तो अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे। अनुकूल परिस्थिति भी आएगी और प्रतिकूल परिस्थिति भी आएगी। फेवरेबल सिचुएशंस भी आएंगे और अनफेवरेबल सिचुएशन भी आएंगे। इन सारी परिस्थिति में, इन सारी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना, इन सिचुएशन में डील कैसे करना, इसका उपाय, इसका सही ज्ञान
जो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज से मिलता है वो तो हमने बच्चों को दिया नहीं। फलस्वरूप क्या होता है कि बच्चे फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और परिणाम हम सब जानते हैं। पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे और उस गुरुकुल में बच्चों को दोनों तरह का एजुकेशन दिया जाता था, एकेडमिक और स्पिरिचुअल। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, स्पिरिचुअल नॉलेज सिलेबस से ही गायब हो गया। सोचिए आज कौन सी स्कूल, कौन सी कॉलेज में स्पिरिचुअल नॉलेज दिया जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज गाड़े के उस 2 चक्के के समान है कि जिस प्रकार अगर 2 चक्के में से एक चक्का टूटा है तो क्या गाड़ा चल पाएगा? ठीक उसी प्रकार जीवन में दोनों का समन्वय होना अति अति आवश्यक है, एकेडमिक साथ में स्पिरिचुअल भी। सोचिए कि हम सिर्फ एकेडमिक के पीछे ही भागेंगे बिना धर्म को समझे तो क्या जीवन रूपी हमारी गाड़ी स्मूथली चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। आज गुरुकुल नहीं रहे, लेकिन जगह जगह पर पाठशालाएं चल रही हैं जहाँ पर धार्मिक शिक्षण, बच्चों को धर्म के संस्कार दिए जाते हैं। लेकिन कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को पाठशाला में भेजते हैं? क्योंकि पेरेंट्स की भी मान्यता क्या है? कई सारे पेरेंट्स की सोच ये है कि धर्म ये सब तो बुढ़ापे में करने की चीज़ है, इसलिए बच्चों अभी तुम पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ लिख के आगे बढ़ो, क्योंकि पैसा ही सर्वस्व है, पैसा ही भगवान है, और पैसा है तो सब कुछ है। और इसीलिए बच्चों को कितने क्लासेस करवाते हैं। बच्चे डांस क्लास में जाते हैं, म्यूज़िक क्लास में जाते हैं, सिंगिंग क्लास में जाते हैं, कितनी सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन जब पाठशाला भेजने की बात आती है तो वहाँ पे बच्चों को नहीं भेजा जाता। और आजकल की पेरेंट्स मान्यता क्या है? भौतिक पदार्थ से ही सुख है, और भौतिक पदार्थ को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। लेकिन पैसा भी कब तक साथ देता है? जब तक पुण्य का उदय है तब तक। सोचिए एक व्यक्ति जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो बिस्तर पे पड़ा है, उसे पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है, घर के सभी सदस्य घूमने फिरने जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं जा पा रहा है। पैसा होते हुए भी वो अपने आप को अभागा मानता है। दूसरा एक व्यक्ति, घर में अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ आती हैं, घर के सभी सदस्य मिठाई खा पाते हैं, लेकिन उसे हाई शुगर होने के कारण वो एक मिठाई का टुकड़ा भी नहीं खा पाता। सोचिए, पैसा होते हुए भी वो अपने आप को अभागा मानता है। और कितने सारे दृष्टांत, कितने सारे एग्जाम्पल आज हमारे नज़र के सामने है कि पाप का उदय होने से करोड़पति भी रोड़पति बन जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक श्रावक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम बच्चों को धर्म के संस्कार दें। आज लाखों रुपये हम एकेडमिक नॉलेज के पीछे खर्चा करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज जो फ्री में मिलता है तो उसके लिए नो वन इज इंटरेस्टेड, क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है। वृक्ष जिसकी जड़ें मजबूत हो, कितनी भी आंधी और तूफान आए वो वृक्ष गिरेगा? नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत है। ठीक उसी प्रकार यदि बच्चों के जीवन को, बच्चों के जीवन की नींव को धर्म के संस्कार से यदि हम मजबूत करें, इतनी मजबूत करें कि फिर वो
बच्चे संसार में, जगत में कहीं पर भी जाए और कैसी भी परिस्थिति उनके जीवन में आए, तो वो बच्चे ना भयभीत होंगे, ना डिप्रेशन में जाएंगे और ना ही अपने जीवन का अंत करने के बारे में सोचेंगे। सोचिए हम सब फिजिकल फिटनेस के लिए कितने अलर्ट है। फिजिकल फिटनेस के लिए हम क्या क्या नहीं करते। क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, क्या पीना, कब पीना, कब सोना, कब उठना। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग। वी आर सो मच पर्टिकुलर अबाउट आवर फिजिकल फिटनेस। बट वॉट अबाउट मेंटल फिटनेस, जिसका सीधा संबंध किसके साथ है? फिजिकल फिटनेस के साथ है। जितनी भी बीमारी है, उस बीमारी का जड़ कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो मेंटल फिटनेस के लिए हम क्या करते हैं? हमारा माइंड जो नेगेटिविटी से भरा हुआ है और नेगेटिविटी के कारण ही बीमारियां शरीर में प्रवेश करती है, तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए, पॉजिटिविटी को लाने के लिए हम क्या करते हैं? तो माइंड से नेगेटिविटी निकालने के लिए और माइंड को पॉजिटिविटी से भरने के लिए एकमात्र उपाय भगवान ने बताया है, वो है जिनवाणी का श्रवण, शास्त्रों का स्वाध्याय, चिंतन मनन और तत्व के ज्ञान को प्राप्त करना। एक दृष्टांत लेते हैं कि आर्यरक्षित सूरि जी, उनके पिता ब्राह्मण थे और माता जैन परिवार से थी। पिता ब्राह्मण थे, वेदों के जानकार थे, तो पिता ने अपने पुत्र आर्यरक्षित को विद्याभ्यास करने के लिए पाटलिपुत्र भेजा। उपनिषद आदि अनेक शास्त्रों का अभ्यास पूर्ण करने के बाद आर्यरक्षित अपने नगर वापस लौट रहा है और नगर के राजा ने उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारी कर दी है। जैसे ही आर्यरक्षित नगर में प्रवेश करते हैं, तब उनकी आरती उतारी जाती है और हाथी पर बिठाकर उनको पूरे नगर में घुमाया जाता है। राज दरबार में उनका भव्य स्वागत किया जाता है। उनको अनेक प्रकार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। उनका मान सम्मान किया जाता है। संपूर्ण प्रजा एवं उनके परिवार के सदस्य भी राज दरबार में उपस्थित है। सब व्यक्ति उनको बधाई दे रहे हैं, लेकिन उस राज दरबार में आर्यरक्षित की माता उपस्थित नहीं थी और आर्यरक्षित की दृष्टि किसे खोज रही है? उनकी माता को खोज रही है। वो सोच रहे हैं कि सबकी उपस्थिति है तो मेरी माता की उपस्थिति क्यों नहीं है। अब उनके मन में बुरे बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं कि माता स्वस्थ तो होगी कि नहीं, उनकी तबीयत तो ठीक होगी कि नहीं, या उसके साथ कुछ ऐसा घटित तो नहीं हुआ कि जिसकी सूचना मुझे न दी गई हो, क्योंकि अगर मुझे उसकी सूचना मिले तो हो सकता है मेरे अभ्यास में बाधा बने। तो ये सोचकर मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे ये सूचना न दी हो। अब इतने बुरे बुरे विचार उनके मन में आ रहे हैं कि अब उन्हें न मान सम्मान अच्छा लगता है, न पुरस्कार अच्छा लगता है, न लोगों की वाहवाह अच्छी लगती है, न प्रशंसा अच्छी लगती है। वो जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहते हैं। तुरंत जैसे कार्यक्रम पूरा हुआ, तुरंत अपने घर जाते हैं और क्या देखते हैं कि माता सामायिक में थी। माता ने न बेटे का स्वागत किया, न बेटे को आशीर्वाद दिया और न ही माता के चेहरे पर खुशी के भाव थे। सामायिक पूर्ण होने के बाद आर्यरक्षित ने माता से पूछा कि माता, कि संपूर्ण प्रजा आज खुश है, सब लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, चारों ओर मेरा मान सम्मान हो रहा है, तो क्या आपको इस बात की खुशी नहीं है कि आपके बेटे ने इतनी विद्वता को प्राप्त कर लिया है? तब माता, जो एक श्राविका थी, उसने क्या जवाब दिया?
कि बेटा तुम जो अभ्यास करके आए हो, ये तुम्हारे जन्म मरण को बढ़ाने वाला है, ये तुम्हारे जन्म मरण को घटाएगा नहीं। सोचिए, हमारा बेटा परदेश से डिग्री पर डिग्री लेकर आए तो क्या हम खुश नहीं होंगे? हम तो सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन ये श्राविका थी, और एक श्राविका अपने बच्चों के हित के बारे में सोचती है, ना कि सुख के बारे में। तब आर्यरक्षित ने माता से पूछा, तो आप बताइए माता कि ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसे कौन से शास्त्र है, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो और जन्म मरण की मेरी परंपरा जो है वो बढ़े नहीं और घटे। तब माता ने कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम दृष्टिवाद का अभ्यास करो। और स्वाभाविक था कि एक श्राविका होने के नाते जो धार्मिक शिक्षण के महत्व को समझती थी, स्पिरिचुअल नॉलेज की इम्पोर्टेंस को जानती थी, वो एकेडमिक नॉलेज की उपलब्धि पर खुश कैसे हो सकती थी? स्वाभाविक है, क्योंकि उसे अपने बेटे की हित की चिंता थी। और हम सब जानते हैं कि ब्राह्मणों का काम क्या होता है? क्रियाकांड करवाना, यज्ञ करवाना, पूजा पाठ करवाना, हवन आदि करवाना, और इसी से उनकी आजीविका चलती है। तो माता ने कहा कि तुम दृष्टिवाद का अभ्यास करो। अब सोचिए, पुत्र भी कैसा कि कुछ भी आगे क्वेश्चन आंसर किए बिना आर्यरक्षित जी ने क्या डिसाइड किया? माता से पूछा कि मैं दृष्टिवाद का अभ्यास करने के लिए कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? माता ने एक आचार्य का नाम दिया और कहा, इस आचार्य भगवान के पास तुम चले जाओ। और माता की आज्ञा शिरोधार्य करके आर्यरक्षित जी उस आचार्य भगवान के पास जाते हैं। और आचार्य भगवान के पास जाकर उन्होंने कहा कि मुझे दृष्टिवाद का अभ्यास करना है। अब आचार्य भगवान ने क्या कहा कि दीक्षित हुए बिना मैं किसी को दृष्टिवाद का अभ्यास नहीं करा सकता। अगर तुम्हें दृष्टिवाद का अभ्यास करना है तो तुम्हें दीक्षा लेनी पड़ेगी। अब सोचिए, उस समय आर्यरक्षित जी के मन में ऐसे कोई भी विचार नहीं आए कि अभी तो मेरी उम्र क्या है, शादी की उम्र है, मेरे मन में भी परिवार की चाह है, मेरे भी कुछ सपने हैं, और माता ने इन सब के बारे में सोचा ही नहीं और मुझे कहाँ भेज दिया। केवल माता की खुशी के लिए उन्होंने तुरंत दीक्षा ले ली आचार्य भगवान के पास और दृष्टिवाद का अभ्यास करना शुरू कर दिया। और दृष्टिवाद का अभ्यास शुरू करते करते उनको कुछ 5-6 महीने हुए। अब ये बताइए, क्या माता को नहीं पता था कि दृष्टिवाद का अभ्यास करने के लिए दीक्षा लेनी आवश्यक है? माता तो जानती थी, लेकिन माता अपने बेटे का हित चाहती थी। तो जब 5-6 महीने पसार हो गए, तब माता ने अपने छोटे पुत्र, जिसका नाम था फाल्गुन रक्षित को बुलाया और उसे कहा कि बेटा एक काम करो कि इतने महीने हो गए, तुम्हारा भाई कहाँ है और क्या कर रहा है और अभी तक वापस क्यों नहीं आया, तुम जाओ और देखो। अब देखिए, माता क्या पक्षपाती होती है। एक बेटे का हित सोचेगी तो क्या दूसरे बेटे का हित नहीं सोचेगी? तो माता जानती थी कि अगर मेरा छोटा बेटा आर्यरक्षित के पास जाएगा और उसकी जीवनचर्या को देखेगा तो निश्चित रूप से उससे प्रभावित होकर वो भी दीक्षा ग्रहण करेगा। और हुआ भी वैसा। फाल्गुन रक्षित आर्यरक्षित जी के पास पहुँचे और कुछ दिन उनके पास ठहरे और उनकी जीवनचर्या को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी आर्यरक्षित जी के पास दीक्षा ले ली। सोचिए, अगर माता अपने दोनों बच्चे के सुख के बारे में सोचती तो क्या दोनों बच्चे आत्मकल्याण के मार्ग पर जाते? नहीं जाते। माता ने
अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा। माता ये भी सोच सकती थी कि एक बेटा तो चला गया है, दूसरे बेटे को मैं अपने पास रखूं, क्योंकि वो मेरे पास रहेगा तो मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी देखभाल करेगा। लेकिन माता ने अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा और दोनों बेटों के हित के बारे में सोचा। एक श्राविका होने के नाते उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। तो श्रावक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है कि अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षण दे, धार्मिक संस्कारों से उसके जीवन का सिंचन करे, उनके हित के बारे में सोचे। एकेडमिक नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। दोनों का समन्वय जीवन में जरूरी है। अगर धार्मिक संस्कारों से बच्चों के जीवन की नींव को मजबूत किया जाए और उनकी नींव इतनी मजबूत हो जाए कि फिर उनके जीवन में कोई भी समस्या क्यों न आए, वो डट कर उसका सामना कर पाएंगे। तो धार्मिक शिक्षण का महत्व हमें समझना है और इसके महत्व को जानकर हमें अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षण के लिए प्रेरित करना है। इसी विषय को हम कल आगे बढ़ाएंगे। जय जिनेंद्र। जिन आज्ञा से कम अधिक विपरीत कुछ भी कहा हो तो अत्यंत अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से तस् मिच्छामि दुक्कडम। आपके सुझाव आप कमेंट द्वारा दे सकते हैं। जय जिनेंद्र। और जितना भी समय हमें मिला है, अधिक से अधिक समय हम स्वाध्याय करें, हम चिंतन मनन करें और स्वभाव में स्थिर रहे। और ठीक इसी समय डेली 9:30 बजे हम फेसबुक लाइव पर मिलेंगे। जय जिनेंद्र। धन्यवाद।